और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मोहम्मद शमी यानी कि जो क्रिकेटर हैं उनकी पत्नी हसीन जहां जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मोहम्मद शमी और आपके बीच में बहुत ज्यादा खटास पैदा हो गई है और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तमाम आपने आरोप लगाए हैं अपने ही पति मोहम्मद शमी पर, किस तरीके से देखती हैं आरोप, क्या है वो आरोप? आरोप जो है ये तो 5 साल से ही चल रहा है। ये चीजें जो घटनाएं मेरे साथ घटाई गई, जो टॉर्चर मेरे साथ हुआ और जो शमी अहमद ने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ हम लोगों की जिंदगी के साथ बर्बाद करने के लिए जो भी प्लानिंग ने किया था, वो सारी चीजें जो है मैंने सब कुछ दुनिया के सामने रखा और बताया भी। अब इस चीज में नया करके कुछ मैं अभी फिर से उस चीज को दोहराना नहीं चाहती हूँ। अभी का जो मतलब नया इशू हुआ है वो हुआ है 2022 में। शमी अहमद ने मुझे अचानक से उसने मुझे भेजना शुरू कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैं सुप्रीम कोर्ट में गई हूँ कि जब वो शरीयत का किसी चीज को फॉलो नहीं करता, मतलब शरीयत का किसी भी चीज का उसे नॉलेज तक नहीं है और वो शरीयत को फॉलो भी नहीं करता, लेकिन एक औरत की जिंदगी को बर्बाद करने की जब बात आती है तब शरीयत को मानना शुरू कर देता है। शरीयत के हिसाब से वो मुझे तलाक भेजता है। तो उसी के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। आज शरीयत के हिसाब से जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि शमी ने आपको तलाक भेजा, किस तरीके से इसमें दबाव बनाया जा रहा था आपके ऊपर से? दबाव तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, शमी अहमद एक निहायत ही लालची किस्म का इंसान है। बचपन से तो उसने कभी पैसे या स्टेटस या आपके वो फैसिलिटीज तो लाइफ में कभी देखा नहीं। इसी वजह से अचानक से उसकी जिंदगी में सब कुछ मिल जाने से मतलब पहले यूपी में तो उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा था। जमीन को गिरवी रख के उसके पापा ने उसे कोलकाता में भेजा था। बहुत स्ट्रगल उसने अपनी लाइफ में जरूर की है, उसने बहुत चीजों को बर्दाश्त जरूर किया है। उसके बाद उसको बंगाल टीम में भी चांस मिलता है, एक बड़े नामी दामी जो क्लब होते हैं उसमें भी चांस मिलता है, और क्या रणजी ट्रॉफी वगैरह भी होता है उन सब चीजों में, आईपीएल में यही सब में खेलता था। उसके बाद अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हो जाना, उसके बाद एक मॉडल से शादी हो जाना, जैसे उसके एक सपना जो है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पूरा हो रहा था। तो उसने सोचा कि मतलब मैं ही खुदा बन चुका हूँ। अब उसके टीम के जो है कुछ प्लेयर्स बॉलीवुड के हीरोइन और बड़े बड़े स्टारों के साथ जब शादी रचानी शुरू करी तो इसने देखा कि मैं तो सिर्फ कोलकाता बेस्ट मॉडल के साथ ही रह गया, तो मुझे भी अगर विराट कोहली को अनुष्का शर्मा मिला है तो मुझे भी कटरीना कैफ जैसी बीवी मिलनी चाहिए थी। और इसी लालच के वजह से और उसकी गंदी मानसिकता की वजह से, उसे सेक्स मेनिया के वजह से उसने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। जो सारी चीजें उसकी असलियत की प्रूफ मैंने दुनिया के सामने भी रखी है, कोर्ट के सामने भी रखी है, पुलिस स्टेशन में भी रखी है। अब जो है उसने 4 साल से परेशान करने के बाद, 5 साल तक परेशान करने के बाद उसे जब कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर उसने मुझे शरीयत का मतलब सहारा लेकर उसने मेरी जिंदगी को फिर से मतलब झटका देने की कोशिश की। लेकिन जब उसके साथ रहकर मेरी जिंदगी को उसने तबाह बर्बाद करने की कोशिश किया, उस टाइम मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में झेला, बर्दाश्त किया, बहुत एंजाइटी को मैंने सहा। अब तो मैं फाइट कर रही हूँ, अब मैं लड़ रही हूँ, तो इन सब चीजों के लिए मुझे उतना भी सोचना नहीं पड़ता है कि या अल्लाह मैं क्या करूंगी, अब कैसे क्या करूं, ये चीजें तो नहीं है। अब मेरे सामने एक ही चीज है कि लड़ो या मरो, तो लड़ना तो मेरी मजबूरी है, मैं तो लड़ ही रही हूँ। तो जो वो कदम उठाते जा रहा है मेरे खिलाफ, उसी के हिसाब से मैं अपने अधिकार पाने के लिए मैं कोर्ट में ही जा सकती हूँ, तो मैं कोर्ट तक ही जा रही हूँ।
अच्छा मैम, अगर देखा जाए 2014 में आप दोनों की शादी होती है, निकाह होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिर शुरुआत कहां से हुई, कहां दोनों के बीच में खटास और झगड़े शुरू हुए? कब आपको पता चला ये सब चीजें? मेरी जिंदगी में तो समझ लीजिए कि मेरी शादी हो गई तो घर संसार बच्चे शौहर यही मेरी दुनिया थी। मेरी जिंदगी में तो कोई प्लानिंग नहीं था, मेरा कोई सपना नहीं था, मेरा कोई ख्वाब नहीं था। बस मेरा इतना ही, जो हर एक औरत चाहती है कि उसका घर संसार, उसका बच्चा, उसका शौहर के साथ वो खुश रहे, यही मेरी भी चाह थी। लेकिन शमी अहमद के लालच और गंदा कैरेक्टर, गंदी सोच, अनकल्चरल एक परवरिश ने सब कुछ को बर्बाद कर दिया। अच्छा हसीन जहां जी, एक आपने आरोप लगाया है कि शमी दहेज के लिए भी आपको प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। हाँ, इन लोगों के तो कल्चर में ही गंदी गंदी गालियां बकना और मतलब वाहियात से वाहियात इल्जाम लगाना, मतलब जितनी घटिया से घटिया बातें हो सकती है समाज में या दुनिया में, सारी बातों को ये लोग अपने लब से निकालते हैं और उन कारनामों को अंजाम भी देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को सबको ही पता है, मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो मेरे घर वाले तो उसे जैगवर कार या करोड़ों रुपए तो दहेज नहीं दे सकता था। तो फिर उसने मुझे जैसे बातों में बताया था कि जड्डू जो है जाडेजा, उसकी शादी में उसे बहुत सारे दहेज मिले और उसे नहीं मिला। और शादी के बाद से ही उसका एक मतलब टेंडेंसी या मेंटालिटी था कि जैसे हस्बैंड वाइफ हम हो जाते हैं या हमारी शादी हो जाती है तो हस्बैंड हर एक चीज को मतलब बीवी के हर एक चीज को हस्बैंड अपना कह सकता है या हस्बैंड का हर एक चीज को तो बीवी अपना कह सकती है। लेकिन मैं अगर किसी भी चीज को अपना कहती तो वो तुरंत मुझे यही जवाब देता कि तुम्हारे बाप ने दहेज पे दिया था, पहले तुम्हारे बाप से दहेज पे लेके आना फिर अपना कहना। तो इस तरीके की चीजों को मैंने बहुत सहा है और मुझे बहुत दुख भी लगता था, मुझे बहुत परेशानी भी होती थी कि शुरू में ही अगर ये चीजें वो कह देता कि हमें दहेज चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें इस तरीके से परेशान करेंगे। और वो कहता भी कैसे, उसे तो पता ही था कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तो उसने सिर्फ मेरा स्टेटस देखकर उसने मुझसे शादी की थी कि अगर मुझसे वो शादी नहीं करेगा तो उसकी फैमिली मेंबर्स जो हैं या उसकी माँ या उसका भाई, वो लोग क्या करेंगे, अपने ही रिश्तेदार की लड़कियों से शादी करवाना चाह रहा था। तो किसी भी तरीके से बूसी से शादी करवा देते थे, गांव की लड़की के साथ शादी करके ये स्टेटस में रहना उसके लिए इंसल्टिंग होता। इसी वजह से उसने देखा कि हसीन को लेकर मैं एक शोपीस के हिसाब से मैं यूज करूंगा कि हाँ मेरी बीवी भी मॉडल है, मॉडर्न है, और अगर इससे बेटर मुझे मिल गई तो फिर मैं इसे भी किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। और हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि औरत और महिलाएं जो होती हैं वो मतलब झंझटों से, मतलब ये कोर्ट इश्यूज से या फिर बहुत सारी सामाजिक परेशानियों से दूर भागती है, बदनामी के डर से, बहुत चीजों से। तो इसने यही सोचा था कि जिस तरीके से यूपी में ज्यादातर महिलाएं मतलब शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, यूज कर लिया, और जब उसके जिस्म का धज्जिया उड़ गया तो उसके बाद उसको तलाक दे दिया गया, फिर दूसरी शादी कर ली गई। तो उसने यही सोचा था कि इसके साथ भी हम यही कुछ करेंगे। तो ये उसने बहुत बड़ा प्लानिंग किया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यूपी की नहीं हूँ और मैं वेस्ट बंगाल से रहती हूँ, वेस्ट बंगाल में मैं रहती हूँ और यहाँ इतना कंजर्वेटिव नहीं है यहाँ का सोसाइटी। इसी वजह से मैं ये लीगल फाइट कर तो पा रही हूँ, लेकिन मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे कोर्ट में ही मेरे खुद के लॉयर मैनेज हो जाते हैं, जज मैनेज हो जाते हैं, एक क्लर्क से लेकर एक टेस्ट कार्ड वो मैनेज हो जाते हैं। जो पीपी गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाती है प्रताड़ित महिलाओं को फेवर करने के लिए, वो पीपी मुझे ही मतलब किस तरीके से
मुसीबत में गिराएंगे, कैसे मैं केस छोड़ के भाग जाऊं, उस तरीके का मतलब बिहेवियर, उस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लंबे लंबे डेट्स लेने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं थक जाऊं, ज्यादा लंबा परेशान, मतलब लंबा डेट की वजह से, मतलब बहुत लंबी लीगल फाइट्स की वजह से मैं थक हार के मैं विड्रॉ कर लूं केस को, मैं घर बैठ जाऊं। इस तरीके का ये लोग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा हसीन जहां, एक और आरोप आपका है कि शमी दूसरी महिलाओं के साथ उसके अवैध संबंध थे। ये मैंने तो दुनिया के सामने सारी उसकी चीजें दिखाई भी है, और आप लोगों को पता भी है कि वो जो पाकिस्तानी सेक्स वर्कर थी वो खुद मीडिया के सामने आई थी शमी अहमद के बचाव करने के लिए। तो शमी अहमद ने खुद ही साबित किया है कि वो महिलाओं के साथ इलीगल रिलेशंस में, गंदगी में रहता था। तो फिर और मैं इसके आगे क्या बताऊं। आप दोनों साथ रहे हैं, कभी आपको लगा या रात को कॉल आता हो, ऐसा कुछ मैसेज वगैरह? हाँ, कितने सारे मैसेजेस तो जो रेगुलर यूज करता था वो फोन, उस मैसेजेस में तो कितने बार मैंने उससे सवाल जवाब किया है, तो उसने बहाना करके, झूठ बोल के वो निकल गया। हालांकि एक औरत इन सब चीजों को तो बहुत अच्छे तरीके से समझती है। उसके बाद उसने एक पर्टिकुलर एक फोन ही यूज करने लगा इन सब हरकतों को अंजाम देने के लिए। यानी कि एक अलग फोन उसके पास था इन तमाम हरकतों को अंजाम देने के लिए, उसका यूज करता था। जी जी, इसके साथ एक और आपका आरोप है कि क्रिकेट टूर पर जब वो जाते थे तो वैश्याओं के साथ उनके संबंध थे। जी हाँ, और जैसे क्या होता है कि अगर आप टूर में जा रहे हो तो उस टूर में बहुत सारे इंडियंस होते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे विदेश में इंडियन वहां पे बसे हुए होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया टीम में वो घुसते हैं, कभी क्रिकेटर्स को गिफ्ट देकर, खाना देकर। तो बहुत सारे लोगों का टीम में आना जाना रहता है। जैसे मोहम्मद भाई नाम के एक आदमी थे, कुलदीप नाम का एक आदमी था। तो ये लोग जो है क्रिकेटर को ना प्रोस्टिट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो पर्टिकुलर फोन से शमी अहमद इस लड़कियों के साथ कांटेक्ट करता था और लड़कियों को बुलाता था होटल में, उसमें उस चैटिंग से मुझे पता चला कि कुलदीप नाम का जो एक आदमी है वो भी प्रोस्टिट्यूट्स को पसंद करने के लिए शमी अहमद को व्हाट्सएप में बहुत किस्म की लड़कियों की, मतलब बहुत सारी वेश्याओं की तस्वीरों को भेजता था कि तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, ये $100 लेगी, ऐसे वैसे करके। तो फिर तुम्हारे पास ये जो है परसों गई थी या कल गई थी, इस टाइप का मैसेजेस। तो शमी अहमद उसके रिप्लाई में टेक्स्ट करता है कि इसका नाम ये था, वो कुलदीप से भेज रहा है कि इसी को भेजूं। तो फिर वो बोला मुझे नाम वाम से कोई मतलब नहीं, मैं नाम याद नहीं रखता, काम निकल जाने के बाद मैं नाम भूल जाता हूँ। जी अच्छा हसीन जहां, ये चीजें हैं। हाँ बोलिए आप पूरी बात करिए। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि टूर में जो है बहुत सारे ऐसे लोग इन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, जो इन लोगों को गिफ्ट भी देते हैं, महंगे महंगे खाने पीने की चीजें भी प्रोवाइड करते हैं टीम में, और प्रोस्टिट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा हसीन जहां, अभी एक नाम आपने लिया था विराट कोहली और अनुष्का का, क्या आपको लगता है कि शमी का भी किसी एक्टर के साथ संबंध है? किसी कौन एक्टर भाव देगी? बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस है ना वो बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो आखिर आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई तो होगा फिर। नहीं, वो तो ऐसे दरअसल तो अब नॉर्मली जब मेरे साथ रहते थे तो वो वेश्याओं के साथ ही इन्वॉल्व था, लेकिन वो सोचा कि इसका छुटकारा अगर हो गया तो मैं सिंगल हो जाऊंगा ना। सिंगल होने के बाद मैं किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करूंगा या आ जाऊंगा तो इजीली शादी हो जाएगी। और अब एक मैरिड लाइफ में रह के, एक बच्चे का बाप बन के, एक बीवी वाला बन के अगर किसी को प्रपोज करता है या इन्वॉल्व होता है तो कैसे ये पॉसिबल है? और वैसे भी हमारे इंडस्ट्री में नहीं तो नॉन मुस्लिम बहुत सारी एक्ट्रेस मिल जाएंगी, लेकिन मुस्लिम एक्ट्रेस तो बहुत कम मिलती हैं। तो इस वजह से शमी अहमद का अभी तक
वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। कोशिश इसने बहुत की है, हम्म। लेकिन ये अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, आपने शमी पर मारपीट करने का तमाम आरोप लगाया, क्या मोहम्मद शमी के जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिला? उसके परिवार में किसी की कोई औकात है कहाँ? सब तो मैंने जैसे कि बताया कि इनके परिवार क्या में वो सब भी आपको प्रताड़ित करते हैं? हाँ, उन लोगों की औकात नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे? समझ लीजिए कि आप पैसे वाले हैं, मैं भी पैसे वाली हूँ, जी। और जब थर्ड पार्टी के ऊपर अगर टॉर्चर हो रहा है तो आप क्या करेंगे? विदाउट इंटेंशन आप इसको बोलेंगे कि नहीं ये चीजें गलत हो रहा है, ये चीजें मत करो। लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं और आप सामने वाले हो और आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पैसे से, मेरे फेम से आपका चलता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप तो मेरे ही इशारे में चलेंगे कि उसे मारो तो आप उसे मारेंगे, उसे गाली दो तो आप उसे गाली देंगे, क्योंकि आपकी तो कोई अपनी औकात है नहीं। आप जो भी हैं शमी अहमद की वजह से हैं। तो यही चीजें थी। अच्छा, जब वो पैसे के लिए आपको प्रताड़ित करते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, इस दौरान का शुरुआती दौर पर आपने क्या पैसे उनको दिए भी हैं? पैसे दिए हैं मतलब शादी से पहले से ही उसने मुझसे पैसे लेना शुरू किया था। मुझे यही कहता था कि अभी मेरे पैसे तुम्हारे पैसे एक ही हैं, अभी जितने पैसे तुम्हारे पास है सारे तुम खर्च कर लो, और जब तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे उसके बाद जो है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये चीजें करता था, और इसकी इन बेवकूफी वाली बातों पे मैं यकीन भी करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझसे प्यार करता है। जब हमारी रिश्ते शादी तक पहुंचा है तो मैं नहीं चाहती थी किसी भी तरीके से हमारे रिश्ते में दरार पड़े। तो मेरे भी बहुत सारे पैसे इसने बर्बाद किए। उसके बाद जब मैं हमारा जब इशू हुआ तो उस टाइम बहुत ज्यादा ही इसके मतलब चैट वैट, लड़कियों के कांटेक्ट मतलब मेरे आंखों में आने शुरू हो गए। तो फिर इन सब चीजों से मैं घबरा गई, और मुझे लगा उस टाइम कि नहीं, ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं फाइनेंशियली एकदम वीक हो जाऊं और मैं लड़ने के कोई भी लायक न रहूं। इसी वजह से ये प्लानिंग कर रहा है। नहीं तो जो इंसान करोड़ों रुपए कमाएगा वो अपनी पत्नी को ये कहेगा कि तुम्हारा सारे पैसे खर्च कर लो घर संसार में, उसके बाद जो है मैं दूंगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब मैं 6 या 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, उस टाइम से मैंने अपना पैसा खर्च करना बंद किया था कि नहीं, घर के खर्चे के पैसे तुम्हें ही देने पड़ेंगे। अच्छा हसीन जहां, इस चीज को लेकर भी बहुत नाटक ड्रामा हुआ था, बहुत रोना पीटना हुआ था। 4 दिन 5 दिन से ये चीजें हुई। किसी तरीके से वो घर का खर्चा देना नहीं चाहता था। एक जिद पकड़ के बैठा हुआ था कि तुम्हारे पैसे सारे खर्च करो, उसके बाद ही मैं घर खर्च के पैसे दूंगा। तो कुछ महीने तो मैंने ठीक ठाक से चलाए। उसके बाद जो है मुझे जब शक होना शुरू हो गया तो फिर मैंने रोक लिए। तो फिर कुछ दिन के रोने पीटने लड़ाई झगड़े के बाद से फिर इसने घर के खर्च देने शुरू तो कर दिए, लेकिन कभी भी इसने मतलब इजीली, मतलब एक किसी भी तरीके से जो एक झमेला ना हो कि हाँ जब घर संसार है, बच्चा है, तो हमें तो घर का खर्चा देना ही पड़ेगा। तो वो चीज कभी इसने इजीली नहीं किया। हर महीने इसे मुझे कुछ दिन पहले से बोलना पड़ता कि घर के खर्चे को पैसे खत्म होने वाले हैं, पैसे दो, खर्च खत्म होने वाले हैं, पैसे दो। तो मतलब इस इंसान से शादी करके मुझे शादी के बाद से कभी एक लम्हा भी मुझे याद नहीं आता कि इस इंसान ने मुझे खुशी दी, या इस इंसान ने मुझे इज्जत दिया, या इस इंसान ने मुझे अपने शौक से, जो अपना एक हस्बैंड का कितना शौक होता है कि अपनी बीवी को शॉपिंग करवाऊंगा, अपनी बीवी को मैं अपने साथ टूर में लेके जाऊंगा, अपनी वाइफ को कोई अगर मेरी बीवी को गलत कह रहा है या गलत बिहेवियर उसके साथ करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे मैं खड़ा होऊंगा। ये चीजें इसने कभी नहीं किया। हमेशा मुझे सिर्फ आंखें नीचे करके मुझे सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि या अल्लाह, मैंने तो फिर से गटर में पैर दे दिया, अब मेरी जिंदगी का क्या होगा? ये सोच सोच कर मैंने जितने दिन उसके साथ रही ऐसे ही मैंने जिंदगी गुजारी।
अच्छा हसीन जहां देखिए आपने सारे आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों को शमी जो है मोहम्मद शमी वो कह रहे हैं सारे आरोप गलत हैं। यहां तक कि हसीना ने हमारे साथ धोखा किया, उनका ये कहना है। उनका कहना है कि उन्होंने तमाम बातें हमसे छिपाई। बातें ये छिपाई कि उनकी पहले से शादी हो रखी थी और मुझे शादी होने के कई महीनों बाद पता चलता है कि हसीना की पहले से शादी हो रखी थी और बच्चे भी हैं। मैं जब से कोलकाता आई हूँ तब से ही मेरे बच्चे मेरे साथ थे। फर्स्ट शादी से मेरे 2 बेटियां थी, उसमें से जो बड़ी बेटी थी वो हमारे जो एक्स इन लॉज थे उन लोगों ने तब जबरन अपने पास रख लिया था। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को जो है 8 महीने को लीगल फाइट के बाद अपनी बेटी की कस्टडी ली थी, बड़ी बेटी की। और छोटी बेटी मेरे साथ ही थी। दोनों बेटी को लेकर मैं कोलकाता शिफ्ट हो गई थी, दोनों बेटी मेरे साथ थी। और जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, रेंट पे रहती थी, उसी मोहल्ले के ही एक स्कूल में मेरी दोनों बेटियां पढ़ती थी। जो शमी अहमद जब हमारे साथ रहने के लिए आया या हमारा जब रिलेशन ग्रोथ किया तो शमी अहमद मेरी दोनों बेटियों को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप करने के लिए जाते थे। हमारी दोनों बेटियां जो स्कूल में पढ़ा करती थी वो सर्टिफिकेट में उसके पिता और माता के दोनों के नाम थे। वो सब जानता था, सब देखा था। अपने हाथ से वो फॉर्म वगैरह भी फिलअप करता था बहुत सारी चीजों का, जिसमें एक्स हस्बैंड का नाम वही लिखा करता था, क्योंकि बच्चियों का पिता का नाम तो लिखना पड़ता ही है बहुत सारे जगह पे। दूसरी बात ये है कि वो पासपोर्ट जब हम लोग बना रहे थे हमारी दोनों बेटियों की, तो उस टाइम भी शमी अहमद के प्रेजेंट में ही सारी चीजें हुई। मेरी बेटियों का पासपोर्ट बना। यहाँ का जो फ्लैट में मैं अभी रह रही हूँ, जो फ्लैट शमी अहमद का ही है, उस फ्लैट का एड्रेस देकर शमी अहमद ने उसके पिता का नाम लिखवा कर ही मेरी बेटियों का पासपोर्ट बनवाया था। लेकिन आप लोगों ने पहले ये उनको बातें पता थी जो आज वो कर रहे हैं कि हमें पहले नहीं कुछ पता था, हमारी बीवी ने कुछ भी मुझे नहीं बताया, तमाम चीजें छिपा कर रखी, शादी के बाद मुझे ये सब चीजें पता चली। क्या आपने ये चीजें पहले से रखी थी उनके सामने? अरे मेरी शादी से पहले से बेटियों के साथ आकर रहता था, हमारे साथ ही। हम लिविंग में रहते थे तो हमारी दोनों बेटियां भी साथ में ही रहती थी। हमारी बेटी तो 2012 से ही हम लोग रिलेशन में आए थे, हम और शमी। उसके बाद जो है 2013 में मुझे कुछ इश्यूज हुए थे, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए थे मुझे। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड को 2013 में जून का मंथ था जी, जो उन लोगों को, मेरे एक्स इन लॉज को मतलब बच्चों को मुझे देना पड़ गया था। क्योंकि हाँ, मैं और शमी रिलेशन में जरूर थे उस टाइम, लेकिन हम लोग जो शादी करेंगे ऐसा कुछ मैंने नहीं वो सोचा था। इसी वजह से मुझे दोनों बच्चों को देकर मुझे मुंबई शिफ्ट करना था, अपना करियर बनाना था, ये भी था। और मेरी बच्चियां उस टाइम बहुत छोटी थी, तब तक तो मेड के अंडर में मेरे बातों को मानती थी। और हालांकि मैं सिंगल मदर थी और मुझे जॉब भी करना पड़ता था, मॉडलिंग भी करती थी मैं, काफी सारे वर्क में इन्वॉल्व थी मैं। इसी वजह से हमेशा मुझे घर में एक जो हाउसवाइफ की तरह बच्चों का केयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और कोलकाता जैसा मेट्रो सिटी में रहने से बच्चे कितने इनसिक्योर होते हैं वो आपको पता ही है। मेरे जैसे ही फ्लैट से निकलती मैं, वैसे ही दोनों बेटियां नीचे आ जाती और पार्क में, रास्ते में घूमना शुरू कर देती और मेट की बातें नहीं सुनती। तो इन सब चीजों को लेकर बहुत इनसिक्योर मैं फील करती थी, क्योंकि मैंने कोर्ट से कस्टडी ली थी। अल्लाह ना करे अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो फिर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी और मेरे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारी चीजों को सोचकर मैंने एक्स इन लॉज को हैंड ओवर किया था। ये सारी चीजों को शमी बहुत अच्छे तरीके से जानता था और उसे सब कुछ पता था। और ये जो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप देखना जी। वो सर्टिफिकेट में बैचलर में उसने टिक करवाया था, ये कहकर टिक करवाया था कि मैं जानता हूं कि तुम मैरिड हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन जब हम विदेश का टूर करेंगे तो मुझे बीसीसीआई को ये सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा वीजा लगाने के लिए। तो मैं दुनिया को क्यों बताऊं कि क्या है नहीं है, जो है मैं जानता हूँ मेरे लिए इनफ है। और उसी कहने पे ये टिक लगाया गया था। आप अगर सर्टिफिकेट को सही तरीके से आप देखेंगे, अगर ये मेरे मुताबिक अगर सर्टिफिकेट बनता तो वहां पे देन मुहर भी वहां पे डिक्लेयर किया हुआ रहता है। तो देन मुहर वहां पे 10,000 रुपए लिखे हुए हैं।
तो आप ही बताइए, अगर मैं फ्रॉड होती, अगर मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट बनते, तो मैं 10,000 रुपए देन मोहर लिखवाती वहां पे, या 10 करोड़ रुपए देन मोहर लिखवाती वहां पे? आप ही बताइए। तो उसी के गुनाह में वो मुझे फंसा रहा है। लेकिन ये चीजें सिर्फ मीडिया में ही उसका काम आएगा, जब गवाह और साक्षी जब होगी, प्रूफ जब कोर्ट में होंगे, वहां पे वो कुछ नहीं प्रूफ कर सकता, क्योंकि अच्छा। वहाँ रजिस्टर्ड की भी प्रूफ लगेगी, शमी अहमद के फैमिली हसीन मेंबर्स जहां, के, और उसके ठीक और है, भी हसीन सारे जहां, लोगों के गवाही भी हसीन लगेगी। जहां, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट जाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब शमी अहमद शरीयत का किसी चीज को मानता ही नहीं है, तो तलाक फिर शरीयत के हिसाब से क्यों? जब हमारे लीगल इश्यूज कोर्ट में चल रहे हैं, और अगर उसे तलाक चाहिए मुझसे, तो वो नॉर्मल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तलाक के जो प्रोसीडिंग है, उसी तरीके से वो तलाक मांगे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि तलाक ये होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो इसका क्या मतलब उसका कोई वे निकाल कर ही तो तलाक दिया जाएगा ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कुछ भी नहीं। ठीक, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां, जिन्होंने तमाम आरोप अपने ही पति पर लगाए हैं मारपीट करने के, और इसके साथ साथ जो तमाम लड़कियां यानी कि अवैध संबंध रखने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।